हेलो सभी को, कैसे हो सब लोग। आज पूरा सेटअप आप लोग को चेंज दिख रहा है क्योंकि मैं अभी रूम में बैठी हुई हूँ। मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ कि मैं ये वीडियो शूट कर लूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी सुबह से क्योंकि सीयू को फीवर है, इसके पापा को भी फीवर है, वो भी घर पे ही थे। तो इसके पापा तो अपना काम कर रहे थे, ऑफिस का भी कर रहे थे, और ये इसने मुझे सुबह से छोड़ा ही नहीं है। मतलब ये अभी भी मेरी गोदी में बस ऐसे सोई हुई है, इसको बस ऐसे चिपक के रहना था। और आज ही वीडियो शूट करना ज़रूरी था क्योंकि फिर मैं कल के बाद नहीं कर पाती, मतलब आज के बाद नहीं कर पाती। अभी 8-10 दिन या फिर मैं आप लोग को कब बताती कि क्या चल रहा था। तो वीडियो आप समझ गए होंगे, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी बारे में बताऊँगी। मेरे को ऐसे अंदर से पता नहीं कैसा लगने लगा एकदम एकदम ये वीडियो बोलना है तो। तो मैंने आप लोग को बोला था लास्ट टाइम कि मैं अब नेक्स्ट आपको यही बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम घर में चल रही थी या क्या चीज़ें चल रही थी। मैं इसको यहाँ लगा लेती हूँ, एक सेकंड, ये डिस्चार्ज ना हो जाए। इसको भी मैंने इतना जल्दी में चार्ज किया है ना, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि क्या चल रहा था सब कुछ। पहले मैं खुद प्रिपेयर हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं ऐसे क्योंकि अभी चीज़ें मतलब सॉर्ट हो रही है धीरे-धीरे। तो अब टाइम आ गया है कि आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। ये वीडियो को भी मैं कितने दिनों में आगे शेयर करूँगी मुझे नहीं पता है, बट चलो शुरू करते हैं। तो आप लोग को पता है कि मेरे पापा का आज से 20 दिन पहले, 20 भी नहीं 25 दिन पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। और मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, मैं 5-6 दिन फिर घर पे ही रुकी थी, वहीं पे थी। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि पापा का एक्सीडेंट के बाद में जब मैं रिटर्न आई, मैं शायद वेडनेसडे, थर्सडे रिटर्न आई होंगी। हाँ, मैं थर्सडे रिटर्न आई थी, फिर फ्राइडे को मैं उदयपुर जाना था, तो फ्राइडे को मैं उदयपुर के लिए निकल गई, सैटरडे, संडे मैं उदयपुर थी। और उसके बाद में मंडे मॉर्निंग में मैं उदयपुर से आई हूँ। और बस मंडे, ट्यूसडे निकला है और वेडनेसडे को मतलब ऐसी चीज़ पता चलती है। तो एक्चुअली बात क्या थी, मेरी मम्मी को आज से 2 महीना पहले मम्मी ने ये चीज़ बताई थी कि ब्रेस्ट में, मतलब मम्मी के एक निप्पल है ब्रेस्ट में, तो उसपे मतलब कट लग रहा था। कट ऐसे बाहरी जैसे किसी चीज़ से कट लग जाता है। तो मम्मी ने वो चीज़ मुझे आज से 2-3 महीना पहले, 2 महीना पहले दिखाई होगी। तो मतलब उसको देख के ऐसा लगेगा कि कोई बाहर से चीरा लग गया है। तो मैंने फटाक से बोला, मैंने कहा ऑयल-वॉयल लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, ये क्या हो गया है? ऐसे करके वो बात वहीं पे खत्म हो गई। उसके बाद में जब पापा का एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन मम्मी को उस निप्पल से पस आना, पीप आना स्टार्ट हो गया था। पर क्योंकि पापा का एक्सीडेंट हुआ है, इतने लोग सब कुछ है, तो मम्मी वैसे भी किसको क्या बोलती। तो वो चीज़ मम्मी ने किसी को नहीं बोली। और फिर जो मैं बता रही हूँ कि वेडनेसडे के दिन, मतलब मम्मी को मंडे ट्यूसडे पेन आ रहा था, जब मैं उदयपुर से आई थी बस, तो मम्मी ने को सोनोग्राफी के लिए बोला होगा डॉक्टर ने, वहाँ लोकल डॉक्टर ने। तो मम्मी सोनोग्राफी कराने गई, ट्यूसडे को मम्मी सोनोग्राफी कराने गई। और सोनोग्राफी और कुछ 1-2 टेस्ट कराने गई, ब्लड टेस्ट और बाकी चीज़ें। तो मेरी मम्मी को तो नहीं बताया, मेरी भाभी भी डॉक्टर है, तो उन डॉक्टर ने मेरी भाभी को फ़ोन लगाया और बताया कि मतलब इनको 89-40% कैंसर के चांसेस है, ब्रेस्ट कैंसर के। तो मम्मी को तो कुछ भी नहीं बताया था उस टाइम पे, और मम्मी तो घर आ गई। फिर मेरी भाभी ने मुझे कॉल किया, किसी को भी नहीं कॉल किया, मेरी बहन को भी नहीं बताया, मेरा भाई ट्रिची रहता है उसको भी कुछ नहीं बताया। उनने मुझे कॉल किया और बोला अभी मतलब बस ट्रेन जो भी देखो, हम लोग इंदौर आ रहे हैं और कल मॉर्निंग में पहली फुर्सत में हमें कुछ टेस्ट कराने हैं फटाफट से आपकी मम्मी के। तो मैंने रात में वही ट्रेन देखी, रात की 12 बजे वो लोग ट्रेन में बैठ गए। मम्मी को तब भी बस ये बोला था कि थोड़ा सा सीरियस सिचुएशन है तो चलो जल्दी, मतलब टेस्ट कराने पड़ेंगे। और फिर सुबह-सुबह मम्मी को वेडनेसडे के दिन तो लेके ही आ गए थे, मॉर्निंग में 7 बजे वो लोग पहुँचे, 9 बजे मतलब खाना रेडी कर दिया था मैंने, 9 बजे हम लोग डॉक्टर के यहाँ के लिए निकल गए। और डॉक्टर के यहाँ पे बायोप्सी हुई मम्मी की, मम्मी का पेट स्कैन हुआ, मतलब सेम डे मम्मी की बायोप्सी हुई, सेकंड डे मम्मी का पेट स्कैन हुआ। ये कुछ टेस्ट होते हैं मतलब कैंसर से रिलेटेड। तो बायोप्सी की रिपोर्ट तो 5-6 दिन में आती है, पेट स्कैन की रिपोर्ट आ गई तो उसमें ये पता चला कि पेट मतलब कहीं और बॉडी में तो कुछ नहीं है, जो है दोनों ब्रेस्ट में ही है, बॉडी में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और डॉक्टर, जब मम्मी को डॉक्टर ने देखा था, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर इंदौर के जुपिटर हॉस्पिटल के, तो कैंसर स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने मम्मी को देखा तो उनने मम्मी के सामने तो नहीं, बट उनने भी भाभी को मतलब बाद में बोल दिया कि कंफर्म कैंसर ही है। तो भाभी ने मुझे बता दिया था। उसके बाद में बायोप्सी की रिपोर्ट को 4 से 5 दिन थे रिपोर्ट आने में, बट कंफर्म ही था ऑलमोस्ट कि कैंसर ही है। क्योंकि वहाँ के डॉक्टर ने भी बोला, यहाँ के डॉक्टर ने भी बोला। तो जिस दिन बायोप्सी की मतलब रिपोर्ट आनी थी, उसी दिन फिर मतलब 3-4 दिन मम्मी यहीं पे रही थी इंदौर में, 4-5 दिन यहीं रही थी, मम्मी का ध्यान रखा, मम्मी को मैंने शॉपिंग कराई, घुमाने ले गई, ये वो। बहुत, आप समझ सकते हो मेंटली हमारे अंदर क्या चल रहा था, बट मम्मी को सिर्फ मैंने आइडिया दिया था, मम्मी को फिर भी सीरियसली नहीं बोला था, मम्मी को बस ऐसा दिया था कि आपको कैंसर के चांसेस है, ऐसे करके। और पापा को भी यहीं बुला लिया था, यहीं पे मम्मी रुकी, मेरे भाई को भी फिर हमने बोल ही दिया था ठीक है तू आ जाना। और फिर मम्मी 1-2 दिन वहाँ पे फिर मम्मी को 1-2 दिन घर नहीं गई, सॉरी। फिर यहीं से मम्मी को मेरा भाई और मेरे भाभी वहाँ से निकल गए थे और ये लोग अहमदाबाद लेके गए। अहमदाबाद ओवरनाइट ये चले गए क्योंकि सबने मतलब जितना हम लोग ने सबने डिसाइड किया और निष्कर्ष निकाला कि कहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए,
तो अहमदाबाद ही डिसाइड किया था कि अहमदाबाद में ही बेस्ट डॉक्टर है। माइक चल रहा है ना, अहमदाबाद में ही बेस्ट डॉक्टर है। तो ऐसे करके अहमदाबाद मम्मी को लेके गए और वहां पे उस टाइम पे बायोप्सी की भी रिपोर्ट आ गई और बायोप्सी की रिपोर्ट में कंफर्म हो गया था कि मम्मी को दोनों ब्रेस्ट में कैंसर है। तो आप समझ सकते हो, मतलब अभी मैं फिर भी नॉर्मल बोल पा रही हूँ, नहीं तो 8 दिन में इसीलिए ना कोई वीडियो पोस्ट करी थी, ना कुछ भी करा था। मतलब हर दिन ऐसे रोने में निकल रहा था, इतना माइंड वो हो चुका था सबका दिमाग, मतलब कि ये क्या निकल गया है घर बैठे बैठे। क्या अभी तो पापा का एक्सीडेंट हुआ, बस पापा ठीक भी नहीं हुए, पापा का बेड रेस्ट चल रहा है और इधर पापा का ऑपरेशन हुआ था और इधर मम्मी का ये निकल गया। फिर वहां पे डिसाइड किया, वहां पे भी फिर वो लोग भी दोबारा से करते हैं टेस्ट, तो फिर उनकी रिपोर्ट में वापस से 5-6 दिन। तो फिर इतने मम्मी घर चली गई थी, क्योंकि घर पे गई नहीं थी, कितने दिन हो गए थे घर ही नहीं गई थी और मम्मी को इतनी याद आ रही थी। तो मम्मी को मेरा भाई फिर घर लेके चला गया और जब घर थे फिर वहीं से भाई ने डिसाइड कर लिया था कि अभी जैसे ही वो लोग बायोप्सी की रिपोर्ट देंगे वापस से अहमदाबाद ले जाएंगे। तो फिर 5-6 दिन जो भी निकले उस बीच, तब फिर मैंने वीडियो डालना स्टार्ट कर दी थी वापस से और नॉर्मल फिर अब तब आप लोग के साथ शेयर किया था कि कुछ चल रहा है ये वो। उसके बाद में फिर आज से 4 दिन पहले मेरे भाई ने बस जिस जिस दिन उन्होंने रिपोर्ट का बोला ना, उसी दिन रात को वो निकल गया मम्मी को लेके और मेरे घर से और लोग चले गए। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे साथ सीयू है, आप समझ सकते हो, और हॉस्पिटल में बच्चों को आना अलाउड नहीं होता है। तो फिर इसलिए मेरा जाना सबने मना कर दिया, क्योंकि फिर इसको ही अगर रखना पड़ेगा तो मैं मम्मी की क्या हेल्प करूंगी। तो इस चक्कर में तो फिर मेरा भाई गया और मेरे एक और भैया भाभी है वो साथ में गए। और मम्मी का नेक्स्ट डे तो मतलब फटाफट ऐसे नंबर लगवाया, सब करवाया और डॉक्टर ने बोल दिया था कि दोनों ब्रेस्ट निकलेंगे, पूरी सर्जरी करनी है। और नेक्स्ट मॉर्निंग तो मम्मी की सर्जरी करवा दी फटाक से। मतलब अभी मम्मी के ऑपरेशन को हो गए हैं, अगर मैं रियल टाइम की बात करूं तो अभी मम्मी के ऑपरेशन को 4 दिन हो चुके हैं। तो उस दिन मम्मी की सर्जरी करवा दी पूरी, और फिर डॉक्टर ने सर्जरी के बाद में भी ये चीज बोली कि टेंशन वाली ज्यादा बात नहीं है, बिल्कुल अर्ली स्टेज पे कैंसर था तो पूरा निकाल दिया, लिम्फ नोड्स में नहीं फैला था। और अभी कीमोथेरेपी और ये सब तो लगेगी आगे। वो सब अब उस सब के लिए मेंटली प्रिपेयर हम खुद हो रहे हैं। मम्मी को भी बता दिया है क्या क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बाल उड़ जाते हैं और इंसान की क्या हालत हो जाती है कीमोथेरेपी में। तो वही कीमोथेरेपी का मम्मी को भी प्रिपेयर किया है थोड़ा बहुत। अभी तो मम्मी मतलब वहां पे तो ठीक है, अभी नली वली लग गई है, मम्मी के दोनों ब्रेस्ट निकाल दिए गए हैं। तो ऐसे करके वो सारा हो गया। अभी मतलब भाई इसके वीडियो के पहले मेरे भाई से ही बात हुई है, वो लोग निकल रहे हैं अहमदाबाद से, वो स्टेशन पहुंचे। बस मैंने यहाँ पे इंदौर बुलाया है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट हो पाएगा। मैंने फोर्स करके मैंने कहा मैं कर लूंगी सब। मम्मी आज भी मतलब वीडियो कॉल पे बात करी तो यही बोल रही थी कि मेरे आगे पीछे सभी जगह नलियां लगी हुई है और वो पूरी नली निकाल के और वो खून की वो कर रखी है, बोले ये सब तुझे सुबह सुबह क्लीन करना रहेगा, ये वो। मैंने कहा सब हो जाएगा। मैंने कहा कोई और ऑप्शन है आपके पास में, क्योंकि मेरी बहन भी प्रेग्नेंट है तो वो नहीं कर सकती। मेरा भाई अब चला जाएगा क्योंकि उसके इंटरव्यू चल रहे हैं उधर सारे, तो वो सब उसका उसका मिस हो रहा है अब, तो अब उसको जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपके पास कोई और ऑप्शन है? पापा बेड रेस्ट पे चल रहे हैं, पापा का हाथ भी नहीं उठ रहा है। तो मैंने कहा करूंगी, मैं जैसे होगा करूंगी, पर अभी आप एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो यहाँ आओ, फिर राखी पे आपको लेके चली जाऊंगी, फिर वहां रह लेना, अभी यहाँ जाओ। तो जैसे तैसे करके फिर मम्मी को मैंने यहीं बुलाया, तो अभी इंदौर ही आएंगे, अभी 10-12 दिन राखी तक यहीं पे रुकेंगे, 15 दिन, 12-15 दिन ही है। राखी तक यहीं पे रुकेंगे, फिर राखी पे उनको लेके चली जाऊंगी और फिर आगे अभी 25 तारीख को फिर लेके जाना है अहमदाबाद। फिर उसके बाद में डॉक्टर आगे का बताएंगे कि अब कीमोथेरेपी कब से स्टार्ट करनी है, कितनी कीमोथेरेपी लगेगी, क्या होगा आगे, क्या प्रोसीजर है। बट एक बार का भी डॉक्टर ने बोला है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, वो निकाल दिए गए पूरी तरीके से, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी मम्मी, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। हम लोग तीनों को मतलब अभी थोड़ा सा वो हो गया। तो ये सब बैकग्राउंड में चल रहा था। इतना सडन सब चीजें आई है सामने, आप समझ सकते हो, इतनी सडन ये चीजें आई है कि क्या मतलब मैं बताऊं, क्या बोलना। मतलब ऐसे लग रहा है ना कि सब पापा का हुआ, मम्मी का हो गया, ये बीमार चल रही है, इनको फीवर आ गया है। और मतलब मैं इतनी ओवर वो बोलते हैं ना एग्जॉस्ट हो रही हूँ चीजों से, माइंड से। मैं इसको, ये बीमार है उसके बाद भी इसने आज सुबह से इतनी बार डांट खा ली मेरे से, इतनी बार डांट खा ली। क्यों? क्योंकि ये कुछ खा पी नहीं रही है, मतलब पी तो रही, खा बिल्कुल भी नहीं रही है कुछ भी। इसे सुबह से तो इतना सा उपमा खाया है। तो अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और फिर इसको, क्योंकि इसको ठीक करना जरूरी है। अब कल सुबह सुबह मम्मी आ जाएगी और मम्मी का ये सब काम करना रहेगा, खाना घर का ये वो, मैं सब कुछ कैसे करूंगी? मेरे को मतलब ये ठीक रहती तो सब हो जाता, मैं सब कर लेती। बट अब ये ऐसे बीमार बैठी है और ये मेरे को छोड़ नहीं रही, तो मेरे को अभी टेंशन हो गई कि अब मैं मम्मी का सब काम कैसे करूंगी। मम्मी को यहाँ बुला तो लिया कि नहीं आपका मैं ही करूंगी सारा काम, और ये ऐसे हो गई है। तो इसको भी डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इसको दिखा दे हफ्ता पहले भी और ठीक भी हो गई थी, फिर इनको हो गया तो इनसे वापस इसको हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इस चक्कर में आज फिर ये डल हो गई, नहीं तो अभी 2 दिन बिल्कुल ठीक थी ये।
तो ये मम्मी कल आ जाएगी। अब मम्मी का मुझे ध्यान रखना है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीज़ें करनी है, काम भी मैं साथ में पूरा कोशिश करूँगी पूरा अच्छे से करने का। अभी तो मैं कंटिन्यू थी कुछ दिन से वापस, लेकिन अब आगे मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रह सकूँ, क्योंकि मुझे और भी लोगों ने मतलब समझाया कि काम रहेगा, अगर अच्छा पैसा कमाएगी तो आगे चल को अगर कल को कोई बड़ी मुसीबत आ गई, तो पैसों से उन चीज़ों से हेल्प कर पाएगी। तो इसलिए काम-वाम नहीं छोड़ना है किसी को भी, सबको अपना काम करना है। अब जो चीज़ हो गई, जो हो गई, सामने आ गई है इतनी बड़ी चीज़। कैंसर मतलब आज तक सिर्फ लोगों का सुना था कि कैंसर सिर्फ बोलते हैं ना, टीवी मूवी देखने जाते हैं, सिर्फ ऐड देखा था, कभी मतलब सोचा भी नहीं था। मेरी मम्मी बहुत सीधी है, इतनी सिंपल सोबर सी है, बस अपने घर के कामों में अपनी चीजों में खुश रहने वाली, कोई टेंशन नहीं करने वाली, कुछ भी नहीं करने वाली। और ऐसे मम्मी को हो गया ना, तो मतलब इतना शुरुआत में तो इतना ज्यादा रोना आ रहा था। अभी तो मम्मी ठीक है, तो इसलिए हमको भी तसल्ली हो गई, हम भी ठीक है। बट उस टाइम पे तो ऐसा मतलब संभालना, मुझे अपने आप को अंदर अंदर, मैं रोज रात को रो के ही सोती थी कि इतनी इतनी देर मेरे माइंड में मतलब बस वही चलता कि अगर ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ये वो, आप समझ सकते हो कितने थॉट आ जाते हैं। तो मेंटली बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी उस टाइम पे। और किसी एक इंसान ने बोला था कि आप ये व्यूज के लिए कर रहे हो, तो मैंने उस दिन उनको लिखा था, रिप्लाई किया था कि आप बहुत रिग्रेट करोगे जब आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था एक्चुअल में। तो ये सब चल रहा था। अब आप लोग को मैं क्या ही बताती। सो जाओ बेटा, सो जाओ, ऊपर नहीं बेटा, अभी नहीं। अरे मेरा माइक खराब है। 1 सेकंड। तो ऐसा सब चल रहा था, मैं आप लोगों को क्या ही बताती, क्या शेयर करती। तो मैंने भी सोचा था, मैंने इसलिए सोचा था, मैंने कहा एक बार सर्जरी हो जाए मम्मी की, मम्मी का ऐसा पता चल जाए कि ठीक है, उसके बाद ही मैं शेयर करूंगी सोशल मीडिया पे, उसके पहले नहीं शेयर करूंगी। इसलिए इतने 15 दिन और 15 दिन से ज्यादा ही निकल गए हैं इन सब चीजों को, उसके बाद भी मैंने नहीं शेयर करी। पापा का एक्सीडेंट तो फिर भी शेयर कर दिया था, मम्मी का नहीं किया था कि एक बार सर्जरी हो जाने देती हूँ फिर शेयर करूंगी। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि अभी भी माइंड में और लाइफ में कितना कुछ चल रहा है, कितनी टेंशन एक साथ चल रही है। बट फिर भी आप, और ये वीडियो भी इसीलिए आज शूट कर रही हूँ कि मैं फिर कल मम्मी आ जाएगी, उसके बाद तो इतना सब कुछ बातें मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो को अभी शूट कर लेती हूँ, भले ही 2-4 दिन बाद शेयर कर दूंगी, बट आज मैं आज ही शूट कर लेती हूँ। और आप लोग भी प्रे करना सब कुछ ठीक रहे आगे। अब ये चीज़ दोबारा बस जड़ से खत्म हो जाए मम्मी के अंदर से सब कुछ, क्योंकि मम्मी की अभी एज ही क्या है, मेरी मम्मी सिर्फ 46 ईयर्स की है, और इतनी बड़ी चीज़ एक तो सामने निकल गई। इवन डॉक्टर ने ये भी बताया, जैसे अभी मम्मी का टेस्ट होगा, क्योंकि मम्मी को बायलेटरल था, दोनों ब्रेस्ट में था। तो मम्मी का एक टेस्ट है जिसकी रिपोर्ट अभी 45 दिन बाद आएगी। उसके बाद अगर उस टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो फिर मेरा भी टेस्ट होगा, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, फिर मेरी भी एक बेटी है। तो ये अब जीन्स में चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ का भी मतलब खतरा हो गया है पूरा। मतलब यहाँ वाले इंदौर वाले डॉक्टर ने तो मुझे यही बोला कि 1/3 चांसेस होते हैं। तो मतलब बोलते हैं ना, सर पे तलवार लटक गई है वो हमेशा की। वैसे तो सब अच्छा ही सोचते हैं, बट फिर भी टेंशन तो रहती ना यार बैकग्राउंड में कि क्या चल रहा है, ये सब क्या हो गया सडनली। इतनी अच्छी खासी सबकी जिंदगी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, और सडनली क्या चीजें आ गई। मम्मी का देखो ना, दोनों ब्रेस्ट निकाल दिए, अभी इतनी नलियां लगी हुई है, पूरी हालत। और सबसे मेन तो कीमोथेरेपी की टेंशन है, उस थेरेपी में कितना इंसान टूट जाता है, इस तरह से बाल उड़ जाना, ये सब कैसे संभलेगा, क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं पता। अभी जितना है, जो था, जो हुआ, वो सब आप लोग के साथ शेयर कर दिया। आगे क्या रहेगा, कैसी सिचुएशंस रहेगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं इंस्टाग्राम पे व्लॉग लाने का ट्राई करूंगी मम्मी के साथ में, पॉसिबल जैसे जैसे मेरे से होगा वो मैं करूंगी ट्राई, और जितना काम मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगी, क्योंकि अगर काम करूंगी, पैसा कमाऊंगी, तो बहुत सारी चीजों को सॉर्ट कर पाऊंगी। आगे चल के अगर कुछ नीड रहती है, कुछ चीजों का जरूरत पड़ जाती है, भगवान नहीं चाहे, तो इसलिए काम मैं करती रहूंगी, आप लोग के साथ बनी रहूंगी। बट सब कुछ बस अच्छा हो जाए, बस माता रानी पे विश्वास है कि वो सब अच्छा करेंगी। चाहे जो भी हो गया हो, जो भी निकल गया हो, सब अच्छा कर देंगी, बस इतना विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ सब लोगों ने जो भी अभी तक हुआ उसको लेके संभल रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं। तो बस इतना ही आप लोग के साथ शेयर करना था। अब आप लोग को शायद पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी कि क्या चल रहा था और क्यों इतना परेशान थे, क्या चीजें चल रही थी, क्यों कुछ आ नहीं रहा था, ये वो सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी अब नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मम्मी आ जाएगी कल से, तो मैं कितना काम मैनेज कर पाती हूँ, क्या मेरे से मैनेज हो पाता है, उसके हिसाब से मैं लॉन्ग व्लॉग क्या लेके आती हूँ मुझे नहीं पता। बट मैं ट्राई करती रहूंगी, एफर्ट लगाती रहूंगी, जैसा भी रहेगा। और आप लोग प्लीज प्रे करना मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए, पापा बिल्कुल ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। आप लोग ऐसी प्रे करना और बनाए रखना। जैसे भी जो भी रहेगा मैं सब कुछ शेयर करती रहूंगी। बाकी अभी इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।